बयानबाजी शुरू हो गई है। इलाके की बीजेपी काउंसलर गरिमा गुप्ता ने एक मखसूस बिरादरी पर इल्जाम लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग खुद ही परचम के साथ हाथ में तलवारें लेकर चल रहे थे। मस्जिद के अतराफ जो भी हुआ उसमें वही लोग शामिल हैं। यहाँ पर गरिमा गुप्ता जो बीजेपी की काउंसलर हैं और यहाँ पर भी जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी, तो ये हमें ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्या मैसेज लेकर आए हैं। देखिए, हम मैसेज आपके माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कल जो घटना हुई है वहाँ पे ये शोभा यात्रा निकल रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक था और नियमों के अनुसार था, तभी एक यात्रा थी। अगर दंगे होते तो सिर्फ दंगे ही होते, फिर क्यों यात्रा निकलती। तो मगर मैं बताना चाहूंगी जो ये विशेष समुदाय के लोग जो कि हमेशा देश भर में जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनमें इनका हाथ होता है और ये देश विरोधी घटनाओं में हमेशा शामिल रहते हैं, उन्हीं लोगों ने कल भी इस चीज को अंजाम दिया है। और मोस्टली इसमें ये जो अवैध ये जो बांग्लादेशी हैं यहाँ पे रह रहे हैं, ये इनका सबसे बड़ा हाथ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों से बात की है। उन लोगों ने कुछ ऐसे वीडियो दिखाए हैं और कुछ ऐसी बातें कही हैं कि एक तो यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी जब यहाँ पर शोभा यात्रा 3 मरतबा निकली है, और दूसरे हथियार लेकर के शोभा यात्रा में बहुत सारे लोग आए हुए थे। जी देखिए, हथियार वाली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर वो मैं बताना चाहूंगी जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, उन्होंने ही भगवे वो पहनकर और उन्होंने ही इस चीज को अंजाम दिया है। तो ये बात पूर्णतः सच है और यहाँ के लोकल रेजिडेंट विशेष समुदाय के लोग ही भगवा पहनकर हथियार लेकर चल रहे थे। जी जी जी, और ये नहीं चाहते सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, क्योंकि हम तो हमेशा शांति चाहते हैं और सब खुश रहें, सब कुछ शांति से रहे, यही हमारा मोटिव है। अमित भाई, यहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यात्रा एक बार नहीं बल्कि 3 बार घुमा करके मस्जिद के सामने लाई गई और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो यहाँ से भागकर भी गए पुलिस चौकी पर, तो वो भी बंद था। तो क्या सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे क्या? पूरे इंतजाम थे सिक्योरिटी के। और जो 3 बार यात्रा की बात है, वो बात ये है कि हनुमान जी की जोत हर घर में जलती है और पूरी जहांगीरपुरी में छोड़कर अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे सब जगह शोभा यात्रा थी। कहीं 10 आदमी ने निकाली, कहीं 50 आदमी ने निकाली, कहीं 100 आदमी ने निकाली। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे पास हथियार थे शोभा यात्रा वालों के पास। एक बात बताओ, अगर उनके पास हथियार होते और वो इस तैयारी में होते तो क्या वो जवाब नहीं देते? कहीं वीडियो में ये आया है कि कहीं से शोभा यात्रा करने वालों ने कोई जवाब दिया है। एक आरोप ये भी लगाया कि मस्जिद में यहाँ भगवे झंडे पड़े हैं और उसके अलावा वहाँ बोतल पड़ी है और वहाँ पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई, गेट तोड़ने की कोशिश की गई। सर, आप खुद भी लाके कुछ भी रख दो और किसी भी तरह का इल्जाम लगा लो, उससे कैसे बेनिफिट निकालोगे आप? अगर ऐसा करना होता तो पूरे हिंदू समाज में अगर इस तरह का किसी ने सोचा होता तो पूरे दंगे जहाँ भी होते वहाँ सिर्फ हिंदू नजर आता। अभी 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई है वो सही रुख पर है? कार्रवाई ये प्रशासन बताएगा सही रूप पर है। जब रिपोर्ट आएंगी, जब चार्जशीटें चार्ज होंगी तभी पता लग पाएगा। अभी मामले को किसी तरीके से शांत कराया, इस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें सही लोग और गलत लोग सभी गिरफ्तार होंगे। जो सामने आएंगे एक बार सबको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद जो आगे प्रशासन कार्रवाई करेगा वो किस रूप में जाएगी वो प्रशासन ही बता सकता है। एक लास्ट सवाल हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ी आगे यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है, फिर मस्जिद है, तो यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ है या पहले भी इस तरह के क्लैशेस होते रहे हैं? सब जगह होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और दूसरी बात है, कल आप वीडियो देखो ना, पूरी शोभा यात्रा की जो झांकी थी वो तोड़ दी गई। वो क्या हिंदू खुद तोड़ेंगे? और फिर ये कह रहे हैं कि हमने झंडे लगाने की कोशिश करी यात्रा वालों ने। तो ये बड़े सवाल हैं और सवाल दोनों तरफ से पूछे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो गरिमा गुप्ता है उन्होंने एक बड़ा सवाल और बड़ा आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने जो तलवार लेकर लोग दिखाई दे रहे हैं, वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, वो खुर्फ एक विशेष समुदाय के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उन्होंने खुद ही अपने गले में भगवा झंडे लिए हैं और तलवार लेकर वही लोग निकल रहे थे। कैमरामैन